को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार के तीर्थ स्थलों, धार्मिक प्रसंगों और के बारे में और व्रत त्यौहार के बारे में बताते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं चित्रकूट के पास हनुमान धारा में। हमने इसका शीर्षक दिया हनुमान धारा, जहाँ शांत हुई हनुमान जी की लंका दहन की जलन। लंका दहन के बाद उनके शरीर में एक अजीब सी तपन जलन हो रही थी, जो जाकर हनुमान धारा में शांत हुई। क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे बनी हनुमान धारा, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट वह पावन स्थल है जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के लगभग 12 वर्ष बिताए थे। उन्होंने वहाँ कामदगिरि के शिखर पर पर्णकुटी बनाकर वास किया था। वहाँ कोल किरात आदि जो वहाँ के वासी हैं वो कंदमूल फल आदि लेकर प्रभु से मिलने आया करते थे। चित्रकूट क्षेत्र में ही एक स्थान है देवांगना। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवतागण श्री राम से मिलने आते थे। चित्रकूट का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है और कुछ मध्य प्रदेश में। चित्रकूट सनातन धर्मावलंबियों के लिए पावन तीर्थ स्थल है, जहाँ अमावस्या, दीपावली आदि पर्वों में भक्तों की अपार भीड़ जुटती है, जो मंदाकिनी में स्नान कर कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में ही हनुमान जी की सहायता से तुलसीदास जी को मंदाकिनी के तट पे भगवान राम के दर्शन हुए थे। विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कामदगिरि, और हम अपने इस वीडियो में कामदगिरि पर्वत से लगभग 4 किलोमीटर दूर हनुमान धारा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। इस तीर्थ स्थल की बड़ी मान्यता है। यहाँ भी तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ जुटती है। यहाँ ऊंची पहाड़ी की चोटी पर हनुमान मंदिर है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति के कंधे पर अनंत काल से जल की धारा गिरती है और वह जल पहाड़ी के नीचे एक कुंड में समा जाता है और कहाँ जाता है पता नहीं। मंदिर तक पहुँचने के लिए 360 सीढ़ियाँ हैं। हमारी पहली हनुमान धारा यात्रा के दौरान हमारी वृद्ध माता जी भी साथ थीं। उन्हें हनुमान धारा की चोटी तक पहुँचने में 4 जगह बैठना पड़ा था। अब तो रोपवे, जिसको लोकल भाषा में उड़न खटोला भी कहते हैं लोग, बन गया है, जिससे लोग आसानी से चोटी तक पहुंच जाते हैं। हनुमान धारा के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि लंका विजय के बाद श्री राम जब विभीषण और अपनी वानरी सेना के कुछ प्रमुख वानरों के साथ, कुछ प्रमुख सदस्यों के साथ अयोध्या लौट आए थे। अयोध्या में एक बार जब हनुमान भगवान राम की चरण सेवा कर रहे थे, तभी भगवान राम ने उनसे उनका हाल चाल पूछा और इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु और सब ठीक है, लंका दहन के समय मेरा शरीर तो नहीं जला, लेकिन इसके बाद से जो तपन जलन प्रारंभ हुई वो नहीं जा रही। तब से निरंतर शरीर तपता रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रभु मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं वैकुंठ जाना चाहता हूँ। इस पर भगवान राम ने कहा कि आपको इसी मृत्यु लोक में रहना है। उस समय हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि हमें इसी मृत्यु लोक में क्यों रहना पड़ रहा है प्रभु। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, याद करो कि जिस समय तुम सीता जी से अशोक वाटिका में मेरे वियोग से पीड़ित होकर प्राण त्यागने को जब वो कर रही थी और तुम मिले थे, उस समय तुमने उनको मेरा संदेश सुनाया, उन्हें हमारी दी हुई मुद्रिका दी और सीता जी के प्राणों की रक्षा की। उसी समय सीता जी ने प्रसन्न होकर तुम्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान, तुम जो चाहो वो मांगो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि भगवान हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस पर भगवान ने कहा कि भक्त हनुमान, अगर जो चाहो मांग लो। यदि आप कुछ मांग लोगे तो मैं भी तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इस पर हनुमान जी ने जो है तो और ऋण मुक्त हो जाऊंगा तुम्हारे इससे। तब भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या से लाकर विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है उसमें स्थान दिया। भगवान ने बाण मारकर
वहाँ एक धारा निकाली जिसका पानी हनुमान जी के कंधे पर पड़ता रहा। वहीं बाद में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। यह जलधारा जो है अनंत काल से उनके कंधे पर गिर रही है और उस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ गया। किसी को पता नहीं कि यह जल कहाँ से आता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान धारा का जल पीने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि इस जल के पीने से दमा की बीमारी में आराम मिलता है। इतना ही नहीं, इसके पीने से पेट की गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। इस यूट्यूबर ने चित्रकूट की अपनी यात्रा के दौरान एक सेठ जी से ये बात सुनी थी कि हनुमान धारा का जल पीने से पेट की बीमारी ठीक होती है। मैं जिस धर्मशाला में ठहरा था उसी में कोलकाता के एक सेठ जी भी ठहरे थे। मैं भी कोलकाता से गया था, इसलिए औपचारिक परिचय के बाद जब मैंने कहा कि मैं हनुमान धारा के दर्शन करके आया हूँ, वो बोले, अरे हनुमान धारा की कृपा से मैं बच गया। मुझे पेट की वैसी बीमारी थी कि कोलकाता में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वे ठीक नहीं कर पाए। तब किसी ने मुझे कहा कि मैं चित्रकूट जाऊं और 1 महीने वहां रहकर हनुमान धारा का जल पीऊं तो मुझे आराम मिल सकता है। मुझे यहाँ आए 15 दिन हुए और मुझे हनुमान धारा का जल पीने से बहुत लाभ हुआ है। मैंने एक व्यक्ति को ठीक कर रखा है जो हर हफ्ते मेरे लिए 1 घड़ा हनुमान धारा का पानी ले आता है। मैं जब भी पानी पीना हो हनुमान धारा का ही जल पीता हूँ और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। तो ये तो थी हनुमान धारा की कथा, जहाँ हनुमान जी को रखा गया है। भगवान राम ने जहाँ रखा था आज वहाँ उनकी मूर्ति है और लोगों की वहाँ पर भीड़ लगती है, प्रभु के दर्शन हनुमान जी के करते हैं। इसी तरह अन्य किसी तीर्थ स्थल या किसी धार्मिक प्रसंग के वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारा आग्रह और प्रभु से प्रार्थना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।